नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं और ये टॉपिक एमपी बोर्ड, एमपी सेट, नेट, जीआरएफ यानी जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं एमपी बोर्ड के छात्रों से कहना चाहता हूं कि यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आपके इस टॉपिक से केवल 1-2 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि 5 से लेके कम से कम 10 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से आपके आएंगे और आप अपनी परीक्षा में सफलतापूर्वक अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक से 5 से लेके 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और आपने पिछले पेपर में भी देखा होगा और देख भी सकते हैं कि इनसे लेके हमारे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखा जैसे हमने हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास यानी हिंदी पद्य साहित्य, जब से हमारा हिंदी पद्य साहित्य प्रारंभ हुआ उस समय से हमारा हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास रचा गया तो वो मुख्य रूप से 3 भागों में पहले वर्गीकरण किया गया इसका। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 से 1375 विक्रम संवत है और जो मध्यकाल की समय सीमा है वो 1375 से 1700 विक्रम संवत है और इसके बाद में जो हमारा आधुनिक काल है इसकी जो समय सीमा है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत है। यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात यह है कि ये विक्रम संवत में लिखा हुआ है, विक्रम संवत, यहाँ ईस्वी में नहीं लिखा है। विक्रम संवत का मतलब होता है कि जो विक्रम संवत है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। यदि हमें इसमें से ईस्वी निकालना है तो हमें इसमें से 57 माइनस करने पड़ेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये विक्रम संवत में लिखा हुआ है, जो समय सीमा हमारी विक्रम संवत में लिखी हुई है। इसके बाद में जो हमारा मध्यकाल है, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, वर्गीकरण इसका 2 भागों में किया गया। पहला हमारा पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल के लिए भक्ति काल नाम दिया और उत्तर मध्यकाल के लिए रीति काल नाम दिया। आगे चल के भक्ति काल को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहला हमारा निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। फिर निर्गुण के लिए भी 2 भागों में बांट दिया गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसके बाद में जो हमारी सगुण भक्ति धारा है तो सगुण भक्ति धारा के लिए भी 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार से हमारे जो मध्यकाल का विभाजन हुआ वो इस प्रकार से हुआ। इसके बाद में हमारा जो रीति काल है इसके भी 3 भाग किए गए। पहला हमारा रीति काल में हमने 3 भाग किए। पहला है हमारा रीतिबद्ध और दूसरा है जो वो रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। इस प्रकार से रीति काल के भी 3 खंड किए गए। इसके बाद में हमारे आधुनिक काल के भी 6 खंड किए गए। मतलब 6 खंडों का विभाजन करने से पहले हम सबसे पहले मुख्य जो हमारा आदि काल है इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम प्रत्येक खंडों पर प्रत्येक जो हमारे आधुनिक काल है, मध्यकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, इसके बाद में हम एक एक करके सबका अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा पहला है आदि काल, तो सबसे पहले कहने की बात यह है कि आखिर आदि काल है क्या, इसको आदि काल हम कहते क्यों हैं। तो आपने देखा कि आदि का मतलब होता है प्रारंभ। प्रारंभ, आदि का मतलब होता है प्रारंभ यानी शुरुआत का काल, जो हमारा प्रारंभ हुआ। और इस प्रारंभिक काल को नाम दिया किसने, आदि काल जो नाम दिया वो हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदि काल को नाम आदि काल किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदि काल कहा है। लेकिन इसी आदि काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा काल। इस प्रकार से आदि काल का नामकरण किया गया और इस आदि काल के नामकरण के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से इसको पुकारा है। जैसा कि हमने देखा कि आदि काल नाम जो दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया और वीर गाथा काल नाम दिया डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रकार से बीज बपन काल भी नाम दिया, चारण काल जैसे नाम दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और जो आरंभिक काल नाम दिया वो मिश्र बंधुओं ने दिया। तो इस प्रकार से आदि काल के कई नाम हैं, लेकिन जो सर्वमान्य नाम है वो है वीर गाथा काल, जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो वीर गाथा काल इसका सर्वमान्य नाम माना जाता है और आदि काल जो नाम है वो भी माना जाता है, लेकिन वो किसने दिया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
फिर आती इसकी समय सीमा की बात, तो समय सीमा 1050 से 1375 विक्रम संवत है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आदिकाल किसे कहते हैं, आदिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आता है। और या फिर आ सकता है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।